हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, खून का गाढ़ा होना, ब्लड में चर्बी का बढ़ना, ये सारी चीजें आजकल आप बहुत सुन रहे हैं और आपने देखा होगा कि कई बार इंसान का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए या दिल या दिमाग का दौरा पड़ जाए, तो आपको कुछ बुनियादी चीजें हैं जो कि सामने आती है कि किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा था या ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा था या शुगर लेवल यानी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा था। तो ये तीन कॉमन सी चीजें हैं जो आप सुनते हैं। और कोलेस्ट्रॉल और आपका ब्लड प्रेशर और आपका ब्लड शुगर, ये तीनों एक तरह से एक दूसरे के मित्र हैं। और यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बीपी बढ़ जाएगा, और यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा दिन तक बढ़ा रहा तो यदि आपको शुगर है तो फिर आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि आपका ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो फिर शुगर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरह से ब्लड फिर कीचड़ के जैसा हो जाएगा और आपको शुगर फिर कंट्रोल नहीं होगी। तो आखिर ये कोलेस्ट्रॉल क्यों बार बार परेशान करता है लोगों को और ये क्यों कंट्रोल में नहीं आता है और इसका बुनियादी कारण क्या है? देखो, कोलेस्ट्रॉल के मैनेजमेंट में यदि आप ये सोचते हैं कि आपने एक गोली स्टार्ट कर ली, एक दवाई आप खाते हैं और वो दवाई से वो कंट्रोल रहेगा या बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो ये फिर बहुत बेसिक आप बुनियादी गलती कर रहे हैं। देखो, दवाई कोलेस्ट्रॉल को जो कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं, वो बात ठीक है कि वो लिपिड को बर्न करती हैं, जलाती हैं, कम कर देंगी वो। लेकिन जैसे ही आप दवाई छोड़ोगे या फिर कुछ दिन के बाद जब वो डोज़ बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, तो उसके बाद फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात ये है कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होती कि कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या? क्यों वो बढ़ता है? देखो, जो हमारे फूड है, वो कोलेस्ट्रॉल फूडों में नहीं होता, उनमें ट्रांस फैट होता है। तो जितने भी हम ट्रांस फैट लेते हैं, ट्रांस फैट से मतलब है कि तली भुनी चीजें हम खाते हैं, डिब्बा बंद वाली जो चीजें हम खाते हैं, जो पैक फूड हम लेते हैं, उन सब से हमारा जो लिवर है वो फैटी लिवर हो जाता है। और फैटी लिवर आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा, जो कि बैड क्वालिटी आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ाएगा, प्लस आप ओबीज होंगे, प्लस बीपी बढ़ेगा। तो आपकी जो मुख्य प्रॉब्लम है उसका कारण है आपका लिवर का फैटी होना। और लिवर के फैटी होने की प्रोसेस को जब तक आप नहीं समझेंगे और लिवर को आप नॉर्मल नहीं करेंगे, लिवर की जब तक फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं होगी, तो आपका कोलेस्ट्रॉल फिर कंट्रोल में नहीं रहेगा। अब कोलेस्ट्रॉल यदि किसी को है तो सिम्टम्स क्या होते हैं? लेकिन 80% लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पे कोई सिम्टम्स होता ही नहीं है। 30 या 35 के बाद बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल का लेवल 10 से 20% बढ़ जाता है। लेकिन यदि ये लगातार बढ़ता रहे तो ये बीमारी का कारण बनेगा। दिल का दौरा इससे पड़ सकता है, दिमाग का दौरा पड़ सकता है, आपकी जो नलियां हैं दिल की उसमें जमावड़ा बढ़ सकता है, ब्लॉकेज आ सकता है। उसके कारण आपको प्रीमेच्योर सडन स्ट्रोक, हार्ट अटैक का रिस्क डेवलप हो सकता है और आपकी सडन डेथ हो सकती है। सीढ़ियां चढ़ते में आपको सांस फूलेगा, लंबे आप दौड़ नहीं पाएंगे और आपकी स्किन का टेक्सचर चेंज हो जाएगा। आपको खाना खाने के बाद हैवीनेस आएगी, तो और बीपी में आपका चेंज आएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो दिखाई देते हैं, लेकिन 80% लोगों में शुरू में कोई सिम्टम्स होता ही नहीं है। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज की तरह, शुगर की तरह एक साइलेंट किलर की तरह माना जाता है। तो आप कोलेस्ट्रॉल को समझिए और उसके सिम्टम्स को समझिए। अब बात यह आती है कि खाने में क्या सावधानी की जाए, कि खाना क्या खाएं क्या ना खाएं। देखो, जनरली जो वेजिटेबल्स हैं आपकी और जो आपके फ्रूट्स हैं, ये दो कैटेगरी बिल्कुल सेफ है। दाल बिल्कुल सेफ है। ना दाल से, ना अनाज से, ना आपका फ्रूट से, ना वेजिटेबल से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कि खाने में कौन से ऐसे फूड हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। सबसे पहला नंबर है एनिमल फैट का। आप मटन तो बिल्कुल बंद कर दें, रेड मीट बिल्कुल बंद कर दें। यदि आप खाना भी चाहते हैं तो फिश खाएं या फिर चिकन खाएं, और चिकन भी आपका रोस्टेड होना चाहिए। रोस्टेड से मतलब है सिका हुआ, तंदूरी या बॉइल्ड होना चाहिए। रेड मीट और मटन इज नॉट रिकमेंडेड। इससे सबसे ज्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा।
अब दूसरे नंबर पे और दूसरे फूड क्या है, जितने भी आपके ट्रांस फैट हैं, जो आपका डालडा है या रिफाइंड ऑयल है, यदि उसको बार बार मतलब बॉइल किया जाए तो वो कंसंट्रेटेड ट्रांस फैट हो जाता है, और कंसंट्रेटेड ट्रांस फैट्स एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। इसको इस तरीके से समझिए कि हलवाई आपका समोसे तलता है या फिर आपका ब्रेड पकौड़ा तलता है या कोई भी और चीज तलता है, तो जनरली एक ही ऑयल को वो 5 से 6 साइकिल में सर्कुलेट करता है। इसका मतलब है कि उसने एक पर्टिकुलर ऑयल को लगभग 5 से 6 बार बॉइल्ड किया है और उसमें ही उसने फूड को मतलब पकाया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे-जैसे हर बार जितने बार ऑयल या रिफाइंड या डालडा या इवन घी भी यदि बार-बार रिपीटेडली आप उसको गरम करेंगे, बार-बार गरम करेंगे, तो वो कंसंट्रेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड ट्रांस फैट। कंसंट्रेटेड ट्रांस फैट सबसे ज्यादा डेंजरस फॉर्म ऑफ फैट है, जो कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा, और बैड क्वालिटी जो कोलेस्ट्रॉल है उसके बढ़ने के कारण आपकी नलियों में जमावड़ा यानी ब्लॉकेज, आर्टरीज में ब्लॉकेज बढ़ जाएगा, जिससे कि दिल और दिमाग के दौरे का रिस्क डेवलप होगा। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है ट्रांस फैट्स। कुकिंग ऑयल में सबसे बढ़िया है कि आप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का कच्ची घानी का जो ऑयल होता है वो आप इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे आपका ऑलिव ऑयल है, और ओकेजनली आप देसी घी इस्तेमाल करें। यदि देसी घी में गाय का घी मिले तो वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि गाय के घी में 3 से 5% फैट होता है, और आपका जो भैंस का दूध होता है उसमें 10 से 12% फैट होता है। तो आप गाय का जो दूध है और जो गाय का घी है वो इस लिहाज से ज्यादा बेटर है कि उसके अंदर ट्रांस फैट सबसे कम है और फैट भी कम है। दूसरा, उसके अंदर प्लेंटी ऑफ अमाउंट में आपका प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट्स है और मिनरल्स है, और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए काव का जो मिल्क है वो ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली द भैंस के या दूसरे एनिमल के। गाय का जो घी है या दूध है उसकी मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा बेटर है, वो हेल्थ के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इसीलिए गाय को और गाय के दूध को एक प्रेफरेंस दिया जाता है, और इसके पीछे कोई रिलीजियस मसला नहीं है। तो गाय का जो घी है उसको आप मेडिकली देखिए, गाय के दूध को आप मेडिकली एनालाइज करिए। और बकरी का जो दूध है वो भी मेडिसिनल वैल्यू अच्छी रखता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और एल्कलाइन होता है। तो बकरी का दूध भी बेटर ऑप्शन है, लेकिन जनरली इंडिया में बकरी का दूध अवेलेबल नहीं होता, तो आप गाय का दूध ले सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि आखिर इस कोलेस्ट्रॉल को कैसे डील करें। आप कोलेस्ट्रॉल को तो डील करिए ही मत, आप केवल फैटी लिवर को संभालिए। आप केवल अपना वेट मैनेज करिए। आप 30 से 40 मिनट पैदल चलिए, अच्छे से पानी पीजिए, हरी लाल सब्जियां खाइए, और कभी भी लंबे समय तक भूखे मत रहिए, क्योंकि लंबे समय तक यदि आप भूखे रहेंगे उसके बाद जब आप जो भी खाना खाते हैं उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस चेंज हो जाता है, और उससे कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। नॉर्मल डेज में आप 3 से 4 घंटे में हल्का हल्का खाना खाइए, ओवर ईटिंग से बचिए, वॉक करिए, पानी पीजिए, हरी सब्जी खाइए। यदि किसी को कोलेस्ट्रॉल है तो दो चीजों को समझना होगा कि फैटी लिवर तो नहीं है। यदि कोलेस्ट्रॉल आया है आपको और आपका फैटी लिवर है तो कोलेस्ट्रॉल का इलाज नहीं, फैटी लिवर का इलाज लीजिए। अल्कोहल बंद करिए, बहुत ज्यादा ट्रांस फैट यानी घी, मलाई, मक्खन हद से ज्यादा मत खाइए, एक लिमिट में ही खाइए, व्यायाम करिए। तो फैटी लिवर को डील कर लेंगे आप, तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।